हम श्रीमद् भागवतम 30वें स्कंद के 31वें अध्याय के 43 श्लोक संख्या पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जीव की यात्रा, इस जीवन, फिर मरण, फिर मरण और फिर जीवन, ये पूरा जो है उन्होंने सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। अभी फिर यहाँ पे आ गया, फिर से क्या विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इस प्रकार वह अपने आप सकाम कर्म में लगा रहता है और निरंतर फल का भोग करता है। अभी एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक में घूमता रहता है। कर्म के अनुसार उसको इस शरीर प्राप्त होता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, अभी तो एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता है। तो ये अभी जीव की यात्रा कैसे हो रही है, तो भगवान कपिल बता रहे कि पूरा सर्कल जैसे कोई सर्कल में फंस जाएगा तो जैसे कि घड़ी है ना, जैसे चलता रहे उस सर्कल में, बारह से बारह घूमता रहेगा। से बाहर निकालने के लिए इसको स्टॉप करना पड़ेगा, रुकाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, तो ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और इस प्रकार से एक जन्म के बाद एक चक्कर है, जो यहाँ पे वर्णन किया, बहुत ही हम क्या चाहते हैं कि हमें अच्छा लगे वैसे सुनना, हमें जो दिल की बात है वो सुनना। लेकिन अगर हम ये तत्व से नहीं जानेंगे कि ये सब जो है और ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और शरीर के कारण हम बद्ध हो रहे हैं, और जब तक यहाँ पे बताया गया है कि भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार इस प्रकार से कर्म करते हैं, तो इस प्रकार से कर्म करते हैं और फिर क्या होता है, उपाधि युक्त अवस्था में हम भौतिक जगत में या हम भौतिकवादी कहलाते हैं। तो सब उपाधियों से बाहर निकलना है।
किंतु जब वह समस्त उपवादियों से मुक्त होकर पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। तो ये बद्ध अवस्था से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है कृष्ण भावना भावित होना। तो ये शास्त्र में पता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जितने भी उपाधियां हैं, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटेरियल डेजिग्नेशंस और फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एक्सेप्ट द डिजायर टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सर्वोपाधि, सर्व उपाधि जो है, विनिर्मुक्तम मतलब मुक्त, तो ये विनिर्मुक्तम है और ये तत्परित देना निर्मलम, निर्मलम, uncontaminated by the effects of speculative philosophical research or fruit direct. That the sole purpose, tatparit, परित्वेना, परत्वेना मतलब एक ही रास्ता है ये सभी, जब हम इन सब उपाधियों, क्योंकि यही तो सब उपाधियां हैं, पद, जब भी कुछ पद मिल जाता है तो उपाधि के साथ आता ही, free from all kinds of material designation। तो ये भक्ति में भी लागू होता है कि जब हमें कुछ पद मिलता है तो ये एक्चुअली हमारे लिए खतरा है, क्योंकि चांस है कि अगर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते तो हम जो है उसमें आसक्त हो जाएंगे, हम शारीरिक स्तर पर रहेंगे, हमें इससे बाहर निकलना है। सर्वोपाधि निर्मल अनकंटामिनेटेड। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम उच्यते। हमें अपनी इंद्रियों, क्योंकि ये इंद्रियों के कारण है, इंद्रिय बोध, मात्र स्पर्शस्तु कौंतेय आत्मपायन भगवान कहते इंद्रिय भोग, बिकॉज ऑफ सेंस परसेप्शन, सुख और दुख, तो हमें उससे ऊपर उठना है। और भक्ति एक रास्ता है कि हमारी इंद्रियों को, जितनी भी हमारे पास इंद्रियां है, उन भगवान की सेवा में लगाए। Bhakti or devotional service means engaging all the senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme Lord, there are two side effects. जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जब जीवात्मा भगवान की सेवा में लग जाते, तो दो असर होते, दो प्रकार के असर हमारे ऊपर हो जाते हैं। तो हम कैसे जाने कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? जब भक्ति पूर्णतया से हम अपनी इंद्रियां, अपनी मन, अपना सब कुछ, जैसे पिछले श्लोक में भी ये बताया, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य, ये वैराग्य है कि सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ना ही है, कुछ भी, जो कुछ भी है। तो दो असर होते हैं कि वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशन,
तो मटेरियल डेजिग्नेशन, मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये सब जितने भी डेजिग्नेशन कि मैं राजा हूँ, इतने सारे जो डेजिग्नेशन, तो इसीलिए जो है हमें गोपी बातु पदकमलयो दासानुदासी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए याद रखना चाहिए। दास, दास, सेवक, हम स्वामी नहीं, स्वामी भगवान। इस चक्कर में रहते हुए हम इस चक्कर में फंस गए हैं, इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, इस चक्कर में घूम रहे हैं। तो ये चक्कर कैसा है? जैसे घड़ी टिक टिक चलती जा रही है, वो टिक टिक क्या है? दास, दास, दास। इसीलिए हम जो दास और दास, शांति लता भक्ति देवी दासी, दास। और हम क्या बन रहे हैं? बॉसानुबास, बॉस बन रहे हैं, दासानुदास। बॉस बनना चाहते, दासी नाम है, लेकिन I'm just using example. I don't mean you. Please don't take it personally. Just to give an example. या कृष्णा माई देवी दास, let me take my own example. Who's the boss? Krishna is boss. We forget that. ये भूल जाते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाते हैं, ऋषि के ना, मतलब ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी के, इंद्रियों को जो हम आनंद देने के लिए, तो ये एक डेजिग्नेशन है, मटेरियल डेजिग्नेशन। और फिर क्या है, इसके साथ साथ जब हम इनसे मुक्त हो जाते तो अपने आप दूसरा क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाती है। कैसे? सिर्फ इस भाव से, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं और अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से लगाते हैं भगवान की सेवा में, जैसे कि अभी हम अपनी इंद्रियों को श्रवण में लगा, तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम, तो ऐसे करते करते इंद्रियां शुद्ध हो जाए और अपने आप श्रीमद् भागवतम का पाठ रोज करने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सभी जो अभद्र है नष्ट हो जाता है अपने आप। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। जब हम भगवान की इस सुंदर जो कथाओं को सुनते हैं, या वहां से नहीं, प्रामाणिक रूप से साक्षात भागवत को, क्रमशः ग्रंथ भागवत को और भक्त भागवत जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार ही ज्ञान दे, यहां वहां नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि जो ऐसी इस प्रकार से नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी, जो भक्ति जो है हमारे हृदय में स्थित हो जाएगी, भक्ति स्थित हो जाएगी, भक्ति भवती नैष्टिकी, इट्स एन इररिवोकेबल फैक्ट। वो जो अगर स्थित हो गई तो वो बाहर नहीं निकलेगी, अगर हम नित्यम भागवत सेवया करें। नहीं तो क्या होगा?
इस प्रकार से हम घूमते रहेंगे जो यहाँ पे बताया कि एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलना, क्योंकि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो इसके लिए भगवान क्या कहते, माम उपेद्य तो कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यहाँ पे इतने वचन देते, इसके लिए भगवद गीता इतनी सुंदर है। अगर हम उसको सही रूप से समझे, शास्त्र इतने सुंदर है, वो हमें बता, क्योंकि यहाँ पे the highest planet in the material world down to the lowest, all places of misery, सर्व उपाधि के जगह हैं, शायद वो जितने भी लोग है इस ब्रह्मांड में, जिसमें पुनरावर्तिनो, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, ऊपर नीचे भगते रहते, घूमते रहते हैं, जीव घूमता रहता है और उसे समझ में नहीं आता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की सकाम कर्मों से बांधकर जीवात्मा सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती है, और यदि सौभाग्यवश किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आती है, तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसके लिए तो भक्ति लता नाम इसी से ही हम चुना, भक्ति लता वो बीज। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को, तो बीज को पा लिया और उसको रखा, तो वे जो है अंकुरित नहीं होगा। सौभाग्य से हमें बीज मिला है, पर इस बीज को अगर हम ऐसे ही रखे तो वे सूख जाएगा, वो अंकुरित नहीं होगा। तो हमें उस बीज को अपने हृदय में बोना है। बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है, तो क्या होता है, कैसे बोना है? जैसे कि बीज में जल, उसको बोने के बाद जल देना पड़ता है, और वो जल क्या है? श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से इसे सींचता है। अगर हम इसे सींचते हैं श्रवण और कीर्तन रूपी जल से, जल यही है श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, और इस प्रकार से वो बीज जो भक्ति लता का बीज है, जो बहुत ही सौभाग्य से हम प्राप्त किए हैं, उसके हमारे हृदय में बोकर हम श्रवण और कीर्तन से वो बीज उगकर एक भक्ति का वृक्ष, इसके लिए भक्ति वृक्ष भी वही ना, बीज बोना, भक्ति लता, भक्ति का वृक्ष उगेगा। उसमें से जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इस जगत में भी भोग सकता है। इसमें से फूल और फल निकलेंगे, जो आनंद है
तो ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। तो ये बीज भक्ति लता, और फिर जब वो पेड़ उगता जाता है, लता जो बढ़ती जाती है, सभी जो ब्रह्मांड के जितने भी को सबको लांग कर गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाकर वो लिपट जाता है। वो भक्ति लता का जो पेड़, जो creeper of bhakti grows, penetrates through all the stratums and reaches supreme personality. तो जब जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीवभूत कहलाता है। तो जीवभूत ब्रह्मभूत, और वह शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्मभूत। जब वो शरीर की बंदी अवस्था जीवभूत। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म, ब्रह्मभूत ना सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु मद्भक्तिं लभते परम। भगवान बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म, कोई लेना देना नहीं है इस भगवत इस भौतिक जगत से। जितना जरूरत है उतना ही आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए सीधे धीरे धीरे हमें इस उपाधियों से मुक्त होना जरूरी है अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से क्या होता है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो नवयवत, नवयवत, नवयवत मतलब फ्रेश, फ्रेश कर सकते। कितने भी थका व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब वो कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, ये अनुभव किया जा सकता है कि भगवान की सेवा में जब लगते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन देखे नवयवत हृदय, भगवान हृदय में है। ब्रह्मेतद ब्रह्मवाद भी, ब्रह्मवाद भी न मुयन्ति न सोचन्ति न हर्षति यतो गता। ब्रह्मभूत श्री भगवद गीता भागवत, भगवद गीता इसीलिए एसेंस, भगवद गीता का एसेंस तो और अधिक समझ सकते हैं श्रीमद् भागवत और भी एंजॉय कर भगवद गीता। न मुह्यते, न सोचते, शोक नहीं। मुह्यति मतलब मोह नहीं, शोक नहीं, सोचंती न, हर्षति मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित, यथागता will be attained, न, never, मुह्यति one will not be bewildered, न सोचंती will not lament, sa will never, harshit means just jubilant, yet equal, equally, sama, sarvesh
Bhuteshu, always engage in activities of devotional service. Devotees feel ever increasing fresh and new in all their activity. नवीन है भगवत गीता, कितने कुछ लोग अरे मैंने तो भगवत गीता पढ़ ली, क्या है अभी क्या भगवत, नवीन है भगवान, नवल किशोर है, न्यू फ्रेश भगवान। हम कितना भी दर्शन करें, हम श्री राधा रास बिहारी का एक दर्शन करके, हाँ हमने तो दर्शन हर दिन नवीन है, हर दिन नवीन दिखते हैं भगवान, नवीन है फ्रेश। और जो कुछ भी भगवान के साथ संबंधित है फ्रेश। और जब भगवान की सेवा भी फ्रेश है, जब हम भगवान की सेवा करते तो क्या होता है, फ्रेश। devotees feel ever increasing fresh और नए नए एक्टिविटी, नए नए कार्य। सो प्रभुपाद ने भक्ति को ट्रांसलेट नहीं किया है, भक्ति डिवोशन है, भक्ति का अर्थ भगवान प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, भक्ति मतलब भक्तिमय सेवा, सेवन मुखे सेवा, ये आम चेयर फिलॉसफी नहीं है, नो, एक्टिव है। Always engaging in activities of devotion, so devotees ever increasing fresh and new in all of the all know the super soul within। कैसे, क्योंकि भगवान हृदय में है, भक्त के हृदय में, और क्योंकि वे भक्त के हृदय में तो फ्रेश, हम भी सब फ्रेश हैं, हम तो सब नवीन ही है, बिकॉज हम भगवान के अंश है, लेकिन इस शरीर में बंदी है, तो ये नवीन हम नवीन होते हुए जो है पुराने हो रहे हैं, शरीर झरझर हो रहा है, शरीर बदल रहा है, लेकिन हम जो है, तो इस अवस्था में आने से ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मनो सोचती न कांचित सम सर्वेषु भूतेषु ऑब्जर्वर। We are in this world but not of this world। हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं। हमारा स्थान कहाँ है, गोलोक वृंदावन। This is known as Brahman position। Everything is increasing, बढ़ता ही जाता है जो भगवान की बात। ये लोग कभी रुकते हैं क्या, नहीं रुकते कि बस हो गया ना, बस बहुत हो गया, अरे कितना किया, बैठ जाओ, पर क्या करे, भगवान अंदर है, धक्का वहीं से आ रहा है, उठो उठो चलो सेवा करो, ये करो वो करो। भगवान इसीलिए इतने सारे जो व्यवस्थाएं हैं, इतने सारे उत्सव है, इसीलिए है। उत्सव ही एक मौका है जब लोग सोए हुए को जगाने के लिए। This is known as Brahman position by the advocates of the absolute truth। In such liberated state, ब्रह्मभूता मुक्त अवस्था में कोई मोहित नहीं होता, कोई शोक नहीं करता, वो कोई बिना कारण ज्यादा उत्साहित नहीं होता, जब सब कुछ अच्छा जाता है तो नाचता कूदता नहीं, अननेसेसरीली जुबिलेंट, क्योंकि वो इस अवस्था में। The devotee is inspired by the super soul within the heart to advance in devotional service in varieties of ways। The devotee does not feel hackneyed or stereotype नहीं, nor does he feel that he is in a stagnant position। स्फुरित है, एक्टिव है। डिवोशनल सर्विस, भक्ति मतलब एक्टिव। जैसे कि हम भगवान का नाम लेते हैं और कुछ भौतिक चीज का नाम, अभी कितने सारे गाने आते हैं यार, अरे ये तो घिसा पिटा, अभी घिसा पिटा है, कितना दिन तक सुनेंगे,
बाद में वो घिसा पिटा, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेम्परेरी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति डाली हुए, इसके लिए वो हमेशा नवीन है। कितने भी बार हम पूरा दिन भी भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें से नवीन, नया 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 उत्सव, नया, ऐसा लगता है कि उसमें, पर वी हैव टू क्रॉस स्टेज, क्रॉस करना है। 2 माला 3 माला 4 माला में नहीं, 4 माला में तो थोड़ा ये हुआ, 16 माला मिनिमम करना है। उससे हम ये स्थिर अवस्था करते नहीं है तो फिर कैसे बोलेंगे कि ये सिस्टम, फिर यहाँ ढूंढ रहे वहां ढूंढ रहे, सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने। भगवत गीता पढ़ो, भक्तों का संग लो, श्रीमद् भागवतम सुनो, श्रवण कीर्तनम, बस काफी है। अपना कीर्तन करो, श्रवण करो, यहाँ वहां टाइम मत वेस्ट करो ढूंढने के लिए। ढूंढने, इसने क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे इंटरनेट को सर्फ कर रहे, पूरे जो सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे। यहाँ पे भगवान वचन दे रहे, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम प्रचेतास को, और भगवान यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को, और भगवान अर्जुन को कह रहे भगवत गीता में। तो और क्या चाहिए, किसका और को सुनने का क्या जरूरत है? भगवान का सुनो, भगवान जो बोल रहे पहले पढ़ो, फिर पता लगेगा कि ये लोग क्या कैसे क्या कुछ भी बकवास बोलते रहते। क्योंकि हमको वही ना, हम उस स्थिति में हम सोचते हैं कि हम भक्ति में हैं, लेकिन एक्चुअली हम तो शारीरिक स्तर पे ही, हमसे लेकर सब। तो हमें इस शारीरिक स्तर से ऊपर उठना है। तो भगवान के ऊपर बस शरणागत मतलब सेवा, प्रेम मतलब सेवा। अगर माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है और कहती है मैं तो भगवान से, मैं अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत प्रेम कर, लेकिन उसको ना देखती है, ना खिलाती है, ना उसको मिलाती है, ना उसको अच्छे कपड़े पहनाती है, और कहती है मैं तो बहुत प्रेम है, मुझे बहुत प्रेम है मेरे बच्चे। तो ये ऐसा प्रेम का, अगर प्रेम है तो उसका क्या दूसरा दूसरा क्या स्टेप है? सर्विस, सेवा। अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम है तो हम ढूंढेंगे कि कहाँ सेवा है, कहाँ। हम सोचते हैं कि हम रिक्शा ले लिया, हम भक्ति में आ गए तो हमें कुछ करने की जरूरत है, गुरु है ना। और मोस्टली लोग रिक्शा इसके लिए लेते कि हमको, हम क्यों पीछे रह जाए, हम भक्ति में एक्चुअली समझ भी नहीं पा रहे हैं भक्ति क्या है। गुरु तब मिलेंगे जब हम भक्ति में दृढ़ हैं। ऐसा नहीं कि हम गुरु को खींच के, हमको ये गुरु चाहिए वो गुरु चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो यहाँ पे यही बात भगवान कहते हैं, जब तक भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त होती, तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्कर तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं है। यही निर्णय है, यही घोषणा है। अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई किसी को बांध कर नहीं रखा है, वैसे भी हम बंधन में ही है। हमें बांधेगा कौन, हम ही खुद बांध के रखे अपने आप को। तो बंधे रहना है तो हमारा चॉइस है। यही हमारी छोटी सी स्वतंत्रता दी गई है भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु है।
क्योंकि प्रेम होता है तो जबरदस्ती नहीं है, मेरे हृदय से स्वयं स्फूर्त होने वाली चीज है। और भगवान देखते हैं तो हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। कृपा दृष्टि दीनम दामोदर लीला दामोदर अष्टकम, ये सुंदर मैना, ये सबसे उत्तम प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना कि भगवान स्वयं सत्यव्रत मुनि को उन्होंने कहा कि ये बहुत पसंद। भगवान कहते कि जो कोई भी ये गाता है वो मेरे प्रिय हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सबका सौभाग्य है, हर शाम को हम ये दामोदर लीला और हर एक के घर में एक एक दिन जाएंगे, दामोदर आरती करेंगे। ये सबसे शुभ महीना है। इसमें भक्ति करने से भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सबको अपने आप को नहीं देते हैं। और ये राधा रानी की का महीना है, उज्जेश्वरी है, इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है। और राधा रानी से कौन कृपा ज्यादा कृपालु हो सकते, श्रीमती राधा होती है। और भगवान नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, श्रीमती राधा रानी आपकी प्रिय। तो इसीलिए भक्त कहते हैं भगवान को जब कहेंगे ना कि ऐसे कि नमो राधिकाय त्वदीय प्रिय, तो भगवान कान उनके खुल जाते हैं। जब राधा का नाम, तो भगवान देखते नहीं है कि ये योग्य है या नहीं योग्य है, वे अपनी कृपा उनको राधा रानी ने स्वीकार किया। तो राधा रानी का महीना है, राधा रानी अति प्रिय है। भगवान इस महीना भगवान को बहुत प्रिय है। तो जितना भी हो सके हम इस महीने में कर सके, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरणागत होकर भगवान का श्रवण और कीर्तन और भगवान को दीप दान करके हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। इन शॉर्ट, डोंट वेस्ट टाइम, डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, डोंट वेस्ट, डू व्हाट कृष्णा इज सेइंग, नॉट व्हाट अदर्स आर सेइंग। मैं अपना अनुभव को, अरे मुझे तो ऐसा, मेरी तो ये प्रार्थना ऐसी है, तो वो दिस इज माय पर्सनल, नॉट फॉर पब्लिक। पब्लिक मीन्स तत्व, दैट इज ओके। और वो वैसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। फिर लोग वैसे भावुकता में आ जाते हैं, भावुकता में सोचते हैं कि हाँ ये है। तो शास्त्र जानते हैं, शास्त्र पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, शास्त्र जानने की इच्छा भी नहीं है, तो क्या करें? तो हमको बोलना पड़ता है, ठीक है। Any questions, any doubts, any comments, any? Okay. I like this statement, Mataji. Krishna is very merciful, but we take him for granted. No? Yeah. We just expect him only to share or grant all his mercies. Very pathetic message. Yes, Shanti Lata, you have this. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपने बताया कि हम अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, भक्ति के सिवाय जो भी करना है वो सब बांधना होता है। और वो बांध कर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें हमें समय नहीं है कि भक्ति करने के लिए या श्रवण या कीर्तन करने के लिए। तो ये मुझे विश्लेषण आपने जो दिया वो बहुत अच्छा लगा कि बांध कर रखा है कि मुझे ये करना, मुझे मेरा कर्तव्य है शायद या आसक्ति है कि इसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ और भक्ति को निग्लेक्ट कर रही हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे ही कृपा बनाए रखे हमारे ऊपर। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Correct. Okay, so see you all in the evening. Damodar
happy. Please be there. Everybody, please invite. It's a very nice mood to invite the new people also to join in, because it's not like heavy philosophy. Because the moment I start saying Om Agyan, for that I have to say, because otherwise how will I speak? Because I'm Om Agyan, I don't have any Gyan. Only the Guru is opening it. I don't have any Gyan. It is He who is giving. तो भगवान ही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हम हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, पर उसको बोलना। तो लोग आते 2 मिनट भी नहीं रुकते, और बेचारी अमृता इतना कोशिश कर रहे सबको लाने के लिए। दे कम फॉर 5 seconds एंड दे हियर ओम अज्ञान, ओनली दे बिकम अज्ञानी, दे गो अवे। सो व्हाट टू डू? So now they want to hear Leela and all that. But every time Leela, Leela, then they start thinking they are everything. So we need Tattva also. When we appreciate Krishna, we know it. Otherwise we will take, नहीं तो भगवान को सस्ता बना देंगे। सस्ता समझिए, अगर तत्व से नहीं समझेंगे तो सस्ता। और हम भगवान जिन जिन भक्तों के साथ उनका लीला हो रहा है, तो हम सोचते हैं हम भी वैसे हैं, लेकिन हमें पता नहीं प्रहलाद महाराज कौन है, ध्रुव महाराज कौन है, गोपियां क्या है, हम गोपियों के स्तर, एक कर्ण भी, उनके चरणों की धूल के भी कर्ण अगर बन जाए तो भी बड़ा सौभाग्य, उनका नकल कैसे उतार सकते कि मैं गोपी हूँ और कृष्ण के साथ में। भगवान भगवान लेकिन स्वयं आते हैं, स्वयं कि वे हमारे रहते, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। भगवान कहते हैं ये न माम उपयंति ते, मैं बुद्धि देता हूँ कि कैसे आए। हम अपने आप को ऐसे नहीं भ्रम में रखना है कि हम भगवान के पास जा रहे, भगवान के साथ मेरे देह में बैठ कर। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते, मैं वो मार्ग देता हूँ जिससे हम उनके पास जा सकते। सब भगवान करते, हमारा कार्य ये है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, बाकी सब जो भाव सब वो आ जाए अपने आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज